तो यहाँ पर देखो कि हम क्लास कौन सी 7 का हम डिस्कस करेंगे आज। तो इसमें देखो ये क्लास 7 का, तो हमारे पास यहाँ पर है कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिफरेंस ऑफ सेट एंड हमारे पास इन्वॉल्व कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अभी हमारे पास ये जो कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव हमारे पास फार्मूला है ना, इसमें इसके फार्मूलाज हैं, सही है। तो इसको हमें सिंपल क्या करना है, इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन, सही है, एंड यूनियन में हमें क्या है इसके फार्मूलेज सोल्व करने हैं। तो यहाँ पर देखो कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या है फार्मूला देखें, उसके बाद डायरेक्ट पुट करते जाएं, सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूले अंडरस्टैंड कर लो आप। कम्यूटेटिव, सही है, कम्यूटेटिव हम यूनियन में ले रहे हैं, किस में ले रहे हैं, यूनियन में। तो यहाँ पर देखो कि हमारे पास ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, सही है। और हमारे पास अगर इंटरसेक्शन आ जाएगा तो इंटरसेक्शन कैसे आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन, ये हमारे पास 1, ये 2, ये इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए, सही है। दो स्टेटमेंट हमारे पास 1 एंड सेकंड, सही है। और अगर हम क्या है फर्स्ट बार इसको देखें, इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद हम एसोसिएटिव पे चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो अगर हमारे पास कोई भी सेट ए, हमारे पास सेट ए, सही है, 1 2, और हमारे पास सेट बी हमारे पास क्या है के 3 एंड 4, सही है। हमारे पास ये दो सेट है। आप इंटरसेक्शन का करो, यहाँ क्या है किसका करो, यूनियन का करो। तो आप क्या है, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका कर रहे हैं, यूनियन का कर रहे हैं। तो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन आपको मालूम है कि क्या है, के 1, 2 ये यूनियन और 3, 4, और हमारे पास क्या है सेकंड बी यूनियन ए, और हमारे पास वैल्यू 3 एंड 4 यूनियन 1 एंड 2, सही है। तो हमारे पास ये है सिंपल। तो इसको सोल्व करो, कैसे करोगे कि यूनियन हमें मालूम है कि हम क्या है कि क्या करते हैं, यूनियन में हम सीरीज वाइज लिखते हैं, सीरीज वाइज राइट करते हैं। तो ए यहाँ पर ए यूनियन बी हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 एंड 4, और हमारे पास यहाँ पर देखो कि 1 2 3 एंड 4 हमारे पास दोनों हमारे पास क्या है सेम आ गई। तो ये हमारे पास सिंपल आंसर है, सही है। और आप इंटरसेक्शन में आप सिंपल क्या करोगे, आप इंटरसेक्शन में सिंपल क्या करोगे, अगर हमारे पास यहाँ पर देखो कि इंटरसेक्शन भी देखते हैं। तो इंटरसेक्शन में हमारे पास यहाँ पर देखो कि ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन का हमारे सिंपल है कि वैल्यू आप पुट करो डायरेक्ट 1 एंड 2, यहाँ पर इंटरसेक्शन, और हमारे पास बी क्या है 3, 4, सही है। और हमारे पास सेकंड क्या है बी इंटरसेक्शन ए, तो पुट करो डायरेक्ट वैल्यू, बी क्या है हमारे पास 3 एंड 4 इंटरसेक्शन और 1 एंड 2, सही है। तो आप अगर इसको सोल्व करो तो क्या होएगा, हमारे पास हमें मालूम है कि इंटरसेक्शन मीन है हमारे पास क्या है कि दोनों में नंबर्स इन्वॉल्व हो, सही है। तो 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर नहीं है, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी नील सेट आ जाएगा और ये भी नील सेट आ जाएगा, सही है दोनों। तो ये हमारे पास सिंपल आंसर है, ठीक है। हमारे पास अगर सेम होंगे तो उसका कॉमन निकालेंगे, इंटरसेक्शन में हम कॉमन निकालते हैं, सही है। और यूनियन में हम सारे नंबर्स की सीरीज में रखते हैं, ऑल नंबर हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं, किसमें, यूनियन में। हमारे पास कम्यूटेटिव हो गया। अभी हमारे पास एसोसिएटिव का फार्मूला क्या है, अगर एसोसिएटिव का फार्मूला देखें, एसोसिएटिव, सही है। अभी एसोसिएटिव का हमारे पास फार्मूला क्या है कि हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी एंड यूनियन हमारे पास सी है, सही है। और इंटरसेक्शन का भी सेम है, इंटरसेक्शन का हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी एंड इंटरसेक्शन सी 1 2, सही है। हमारे पास ये दो हो गई। अभी क्या है, डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू पुट करके आप आंसर मिल जाएगा। ये हम फर्स्ट में करवा रहा हूँ और सेकंड आप खुद ही करना। सेकंड में हमारे पास क्या है, जो भी हमारे पास कॉमन है वो निकालो, अगर कॉमन नहीं है तो डेल सेट छोड़ दो। और इसमें क्या है, सारे नंबर्स को लिखना है इन सीरीज में, सही है। तो हम सेकंड कर रहे हैं, वैल्यू हम सेम ही ले रहे हैं, वैल्यू हम सेम ही ले रहे हैं, कौन से, तो हमारे पास जानते हैं यहाँ पर देखो ए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ए, सॉरी
ब्रैकेट को देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब नंबर्स डायरेक्ट पुट, ए का हमारे पास वैल्यू क्या है, यहाँ पर सी का भी लेना पड़ेगा हमें। सी का हमारे पास ले रहे हैं क्या है 2 4, सही है। ये हमारे पास सी का सेट है। और हमारे पास यहाँ पर ए का क्या है हमारे पास 1 एंड 2, यहाँ पर यूनियन। और हमारे पास यहाँ पर देखो बी का हमारे पास क्या है, बी का हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट को यार सोल्व करो, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट को सोल्व करो, ए यूनियन, सही है। अभी हमारे पास ब्रैकेट का क्या है बी यूनियन सी। बी का हमारे पास क्या है, यहाँ पर लिख रहा हूँ, बी का हमारे पास है 3 एंड 4 एंड ए का हमारे पास क्या है 1 एंड 2, सही है। तो हमें मालूम है कि हमारे पास क्या आ जाएगा अगर इसमें पुट करेंगे बी में, बी यूनियन सी में, सही है। बी यूनियन में पुट करो आप सिंपल के 3, 4 यूनियन और 1, 2, सही है। और यहाँ पर देखो कि इसमें अभी पुट करो सिंपल कि इसका क्या है, ए का क्या है हमारे पास, सॉरी यहाँ पर सी का है, ये हमारे पास 2, ये 4, तो ये रहा हमारे पास, सही है। तो इसमें पुट करो डायरेक्ट, फिर इसकी सीरीज में लिखो कि यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 एंड 2, ये यूनियन, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2, 3 एंड 4। अभी क्या आ जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। और यहाँ पर भी देखो कि यहाँ पर भी हमारे पास सेम ही आ जाएगा। अगर ए का वैल्यू ए यूनियन बी करो, ए यूनियन अगर ए यूनियन बी करेंगे तो हमारा 1, 2, 3, 4 आ जाएगा, सही है। 1, 2, 3, 4 आ जाएगा, सही है। जब हम ए यूनियन बी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, 2, 3, 4, सही है। और जब यूनियन हम सी से करेंगे तो हमारे पास 2 एंड 4, तो हमारे पास सेम ही आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा 1, 2, 3 एंड 4, सही है। तो ये हमारे पास दोनों हमारे पास सेम आ गए, तो ये हमारे पास सिंपल आंसर है, सही है। तो ये हो गया हमारे पास। अभी हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट, उसको देखेंगे। डिफरेंस ऑफ सेट्स, अभी डिफरेंस ऑफ सेट हमारे पास सिंपल क्या है कि जब भी हम डिफरेंस ऑफ सेट को क्या है सोल्व करते हैं, वो कैसे करते हैं। हमारे पास दो सेट है, हमारे पास ए बराबर से 1, 2, 3, 4 एंड हमारे पास बी बराबर है क्या है 2, 4, सही है। अभी हम जब भी डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हम सिंपल कैसे फाइंड करेंगे, जब भी हम डिफरेंस फाइंड करेंगे सिंपल कैसे करेंगे कि हमारे पास ए माइनस में बी करेंगे। जब हम बी सेपरेट करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस मालूम हो जाएगा दोनों सेट में। तो यहाँ पर देखो कि हमारे पास ये हमारे पास 1 यहाँ पर नहीं है, ये 2 कैंसिल, 4 कैंसिल, 4 कैंसिल, तो हमारे पास 1 एंड 3 बचा। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर देखो कि हमारे पास अगर यहाँ पर भी क्या है नंबर्स हमारे पास क्या हुआ बच गए। अगर ये बच गए, अगर इसमें भी बच जाते ना, हमारे पास एक्स्ट्रा कोई नंबर होता ना बच जाता ना, तो हम इसके नंबर एक भी इधर नहीं लिखते आंसर में। ओनली हमारे पास फर्स्ट जो सेट होगा ना उसका लिखेंगे सारे नंबर जो हमारे पास बच गए, बस सेकंड का हमारे पास एक भी नंबर नहीं लिखना है इसमें, सही है। तो ये आपका 2 पॉइंट है, ये समझ लेना, सही है। तो ये हमारे पास सिंपल आंसर है। डिफरेंस हम ऐसे फाइंड करते हैं। और हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आपको मालूम होगा, कॉम्प्लीमेंट मैंने पिछले लेक्चर में भी किया था। कॉम्प्लीमेंट तो मैंने क्या है पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था और कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास सिंपल क्या होता है कि जो भी हमारे पास सेट होता है ना उसमें से u माइनस करते हैं। अगर हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट है तो इसको सिंपल कैसे सोल्व करेंगे, u माइनस a करेंगे। अगर हमारे पास b कॉम्प्लीमेंट है तो सिंपल क्या करेंगे, u माइनस b करेंगे, सही है। तो हमारे पास क्या है u भी सेट हमारे पास होगा, a भी सेट होगा, तभी हम क्या है एक कॉम्प्लीमेंट को फाइंड कर लेंगे, सही है। 2 हमें वैल्यू मस्ट है कॉम्प्लीमेंट में। तो ये भी कर देते हैं, इतना किया है। तो ये इसमें करने में क्या जाता है कि हमारे पास u बराबर है 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड हमारे पास क्या है a बराबर है, एक मैं करवा रहा हूँ एक आप पे,
सही है। ए मेरे ऊपर है और बी आपके ऊपर है, कुछ आप भी करो यार थोड़ी मेहनत। तो यहाँ पर देखो कि हमारे पास यहाँ पर 2 एंड 3 ले रहे हैं ए में, सही है। तो मैंने क्या बोला था कि u माइनस ए करना है, u माइनस ए करना है जब भी हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। और ये किसके बराबर है, ए कॉम्प्लीमेंट के। किसके बराबर है, ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, सही है। तो आप सिंपल क्या करोगे, अभी सिंपल आप ये करोगे, इसमें वैल्यू रखोगे u के 1 2 3 u की ये वैल्यू है 4 एंड 5 माइनस ए का हमारे पास क्या है 2 3, सही है। जब हम इसमें से माइनस करेंगे वैल्यू, जो हमारे पास नंबर सेम है उसको माइनस करना, ये 2 चला गया, ये भी 2 चला गया, 3 चला गया, 3 चला गया, बाकी हमारे पास क्या बचा। अभी यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट देंगे, ए कॉम्प्लीमेंट, तो हमारे पास क्या बचा 1 4 एंड 5। तो ये हमारे पास सिंपल आंसर है। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों ज़रूर शेयर कीजिए।